नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस ने जारी की यूपी विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 41 लोगों को बनाया प्रत्याशी। लिस्ट में 16 महिलाओं को दिया गया टिकट। यूपी विधानसभा चुनाव में महामुकाबला। भीमामी प्रमुख चंद्रशेखर ने गोरखपुर सदर सीट से ठोकी ताल। मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। यूपी विधानसभा चुनाव में दल बदल का दौर जारी। पूर्व सपा विधायक और मुलायम सिंह यादव के साधु प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल। साथ ही कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने की बीजेपी ज्वाइन। यूपी के मऊ में पति ने की पत्नी की हत्या। कहा सुनी के बाद आवेश में आकर दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने हत्यारे पति को किया गिरफ्तार। प्रदेश में कोरोना मामलों में राहत नहीं। बीते दिन 18,554 केसेस हुए दर्ज, तो वहीं 19,328 मरीज हुए रिकवर। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 97,329। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 41 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिसमें 16 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। इससे पहले कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 125 उम्मीदवारों के नाम जारी किए थे। उस लिस्ट में 50 महिलाओं को टिकट दिया गया था। आपको बता दें कि यूपी में कांग्रेस लड़की हूं लड़ सकती हूं नाम से मुहिम चला रही है। इसके तहत पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने वादा किया था कि यूपी में वे 40% टिकट महिलाओं को देंगी। कांग्रेस ने कैराना, शामली, थाना भवन, मुजफ्फरनगर, खतौली विधानसभा सीट के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। तो दूसरी लिस्ट में 16 महिला प्रत्याशियों को भागीदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जिस तरीके से यूपी में महिलाओं के उत्थान के लिए मुहिम चला रही है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, इसे नाम दिया गया है। और चुनावों की घोषणा से पहले भी उन्होंने कहा था कि इस बार यूपी में विधानसभा चुनाव जो होंगे उसमें महिलाओं को आगे लेकर आने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी और भागीदारी सुनिश्चित करने का काम भी कांग्रेस करेगी। दूसरी लिस्ट में भी इस चीज को तवज्जो देते हुए 41 में से 16 महिला प्रत्याशियों को सीट दी गई है। यूपी विधानसभा चुनाव में दल बदल का दौर जारी है। पहले चरण का मतदान शुरू होने से पहले ही नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला अभी रुका नहीं है और इसी क्रम में आज भाजपा में पूर्व सपा विधायक प्रमोद गुप्ता ने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। आपको बता दें कि प्रमोद गुप्ता मुलायम सिंह यादव के साधु और बिधुना से विधायक रह चुके हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के ओएसटी रहे रिटायर्ड आईएएस किशन सिंह अटोरिया भी भाजपा में शामिल हो गए। तो पूर्व सपा विधायक प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हुए। मुलायम सिंह यादव के साधु हैं। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल जो कि काफी चर्चाओं में इन दिनों अपने बयानों के बाद थी, प्रियंका मौर्य, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। आईएएस किशन सिंह अटोरिया ने भाजपा की ज्वाइन कर ली है। तो यूपी विधानसभा चुनाव में देखिए दल बदल का दौर जारी है। सभी ओर से समाजवादी पार्टी, साथ ही में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो पेच फंसा पड़ा है, लगातार दल बदले जा रहे हैं और समीकरण भी यहां पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका साफ असर अब इन चुनावों पर देखने को मिलेगा। चूंकि रिश्ते भी यहां पर एक दूसरे, जिस तरीके से कल अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी, अखिलेश यादव के परिवार से वो आती हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। उससे पहले जिस तरीके से और भी समाजवादी पार्टी की ओर से ऐसे पहलू खेले गए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष चेहरों को खुद में मिला लिया गया, तो कह सकते हैं कि दल बदल की जो राजनीति है वो अपने पूरे चरम पर फिलहाल चुनावों को लेकर। आईएएस किशन सिंह अटोरिया ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है।
तो यूपी विधानसभा चुनाव जितना दिलचस्प हो चला है, जनता को उतना ही अब मुकाबला कड़ा देखने को मिलेगा। इसका कारण है गोरखपुर सदर सीट। जी हां, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसी सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में है, इसलिए अब ये महामुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। लखनऊ में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि सरकार बनने पर कर्मचारियों के लिए 2005 से पहले वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेंगे। इसके लिए जरूरी धन का भी बंदोबस्त हम करेंगे। कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था भी शुरू करेंगे। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उनके गृह जनपदों में पदस्थ किया जाएगा। अखिलेश ने यह भी कहा कि हम किसी के घर में लड़ाई नहीं कराते। बीजेपी हमारे परिवार को खत्म कर रही है। अखिलेश ने कहा कि हम आउटसोर्स व्यवस्था को खत्म करेंगे। ये कोई अच्छी व्यवस्था नहीं जो कि शोषितों को उनके अधिकार नहीं देना चाहते, वैसी व्यवस्था बनाते हैं। हम जल्दी ही मैनिफेस्टो में भी इसका ऐलान करेंगे। ये विस्तार से जिस समय मैनिफेस्टो समाजवादी सरकार का आएगा, क्योंकि आउटसोर्स से बाबा भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान के तहत जो हक और सम्मान वो छीना जा रहा है, उस पे भी समाजवादी पार्टी विचार कर रही है और किस तरीके से फैसला लेगी वो हमारे मैनिफेस्टो का इंतजार करिए। मैं ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो लाए। समाजवादी पार्टी ने तो अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए, अपना वर्चुअल रैली भी जैसे कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मैनिफेस्टो की बातें भी लगातार हम आपसे चर्चा कर रहे हैं और शामिल कर रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल से और डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश में थी, जो भेदभाव के साथ काम कर रही थी, वो मैनिफेस्टो जैसे ही लाएगी, उसके बाद समाजवादी सरकार में क्या क्या काम होंगे, समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो प्राइवेटाइजेशन है और आउटसोर्स चीजें हैं, ये जो हमें अधिकार मिल रहे हैं संविधान से, आरक्षण का कैसे खत्म किया जाए, वो आउटसोर्स और प्राइवेटाइजेशन है एक रास्ता। ये भारतीय जनता पार्टी और वो लोग जो संविधान और आरक्षण और हमारे गरीब को, वंचित लोगों को अधिकार नहीं देना चाहते हैं, वो व्यवस्था लागू कर रहे हैं। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी अनिकेत तिवारी इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके। अनिकेत, देखिए, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर से उन्होंने जिस तरीके से कल अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन की, उस पर कटाक्ष किया। कहा कि भारतीय जनता पार्टी घर में सेंध कर रही है और परिवार में कलह कर रही है, परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा भी मैनिफेस्टो को लेकर जो जानकारी दी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या जानकारी? देखिए, जैसी बात की जाए राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव की, यकीनन तौर पर आज उन्होंने जो घोषणा की है कि 2005 के जो जितने भी कर्मचारी हैं उनकी जो पेंशन बहाली की जो बात आज अखिलेश यादव ने अपने मैनिफेस्टो में कही है, ये एक बड़ा फैसला है। इससे करीब 12 लाख ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं जिन्हें उसका लाभ मिलेगा। यकीनन तौर पर एक बड़ा प्रयास अखिलेश यादव का दिखता नजर आ रहा है कि जिस तरह से जो पुराने जो लोग जो रिटायर हो चुके हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और पेंशन योजना कहीं ना कहीं खत्म होने की वजह से उनके परिवार चलाने को कहीं ना कहीं समस्या को सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में 12 लाख लोगों को जो इस पेंशन योजना लाभ मिलेगा, यकीनन तौर पर एक बड़ा फैसला आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। इसके साथ ही अगर बात की अपर्णा यादव की या फिर प्रमोद गुप्ता के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर, यकीनन तौर पर उन्होंने ये बात साफ कही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद के आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाया करता था, वो अब आरोप कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। खुद भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के परिवारवाद को खत्म करने के लिए आप प्रयास कर रहे हो और उसके लिए अखिलेश यादव ने धन्यवाद भी किया बीजेपी का। यकीनन तौर पर आज के मैनिफेस्टो में अखिलेश यादव का जिस तरह से फैसला है, आने वाले समय में जरूर कहीं ना कहीं सीटों में जो तब्दीली है वो जरूर देखने को मिलेगी। जो वोटर्स है उनमें कहीं ना कहीं ये तब्दीली देखने को मिलेगी कि लगभग 12 लाख ऐसे जो सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं, उनका वोट कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के खेने में जाता हुआ नजर आएगा। तो यकीनन तौर पर एक बड़ा फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तरफ से लिया गया है। बिल्कुल, चलिए अनिकेत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन कल से शुरू हो जाएगा। इसके लिए पुलिस ने कलेक्ट्रेट पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। कलेक्ट्रेट से 300 मीटर पहले ही बैरियर लगाकर सुरक्षा घेरा शुरू किया जाएगा। डीआईजी शलभ माथुर ने सुरक्षा इंतजाम पर की। डीआईजी ने अधीनस्थों को निर्देश दिया है कि निर्धारित संख्या से अधिक लोग कलेक्ट्रेट में एंट्री नहीं करने पाए। कोरोना गाइडलाइंस का भी सख्ती से पालन कराया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
इसी बीच प्रदेश में कोरोना के मामलों में भारी उछाल देखने को मिला। बीते 24 घंटे में 18,554 नए मामले सामने आए। दूसरी लहर में 12 मई 2021 को 18,000 मामले सामने आए थे, तो वहीं बीते दिन 19,328 संक्रमित रिकवर भी हुए। लेकिन इन सभी के बीच एक राहत की खबर ये भी है कि यहाँ एक्टिव केसेस की संख्या 1 लाख से नीचे हो गई है। अब एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 97,329 है। यहाँ रिकवरी रेट 100% से ज्यादा है। यहाँ जितने नए मरीज सामने आ रहे हैं उससे ज्यादा ठीक भी हो रहे हैं। यूपी में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जिससे पुलिस का कद बदमाशों के आगे बौना साबित हो रहा है। इसका ताजा मामला कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र का, जहां एक दरिंदे ने 10 साल की एक मासूम के साथ दुष्कर्म किया। थाना क्षेत्र के अंतर्गत सदना गांव के रहने वाले एक परिवार की 10 वर्षीय मासूम गांव के बाहर लकड़ियां बीनने गई थी। तभी गांव के ही एक दरिंदे ने मासूम को गांव के बाहर उठाकर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित मासूम खून से लथपथ हालत में अपने घर पर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई। उन्होंने बच्ची को तुरंत सीएचसी में एडमिट कराया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। आज शाम लगभग 4 बजे थाना मंगलपुर के सदना गांव के पास में सिंगूर नदी के किनारे एक 10 वर्षीय बालिका के साथ गलत कार्य करने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंची और जन सहयोग से घेराबंदी करके आरोपी युवक को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। इसके साथ ही फील्ड यूनिट के द्वारा साथ संकलन की कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता को हॉस्पिटल भेजा गया है। क्षेत्राधिकारी और मेरे द्वारा निरीक्षण घटनास्थल किया गया है और अन्य नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं कौशांबी के जिला पंचायत सदस्य पूनम मौर्य के पति राजीव मौर्य बुधवार को लापता हो गए, लेकिन उनकी कार कोखराज थाना क्षेत्र में एक होटल पर लावारिस हालत में मिली है। राजीव मौर्य का मोबाइल बुधवार रात से ही बंद है। जिला पंचायत सदस्य के पति राजीव मौर्य के अचानक गायब होने से उनके परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि राजीव मौर्य की पत्नी वार्ड नंबर 6 से जिला पंचायत सदस्य है। इसी के साथ राजीव मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के काफी करीबी माने जाते हैं। अब लखनऊ से बड़ी खबर। 1090 चौराहे पर भीषण सड़क हादसा। कार सवार युवकों ने बाइक पर बैठे युवक को टक्कर मार दी और मौके पर ही से बाइक सवार युवक की मौत हो गई और साथ ही गाड़ी के भी परखच्चे उड़ गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल मामले की जांच जारी है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सड़क हादसा यहां पर हुआ। कार सवार युवकों ने एक बाइक पर बैठे युवक को भीषण टक्कर मारी, जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और व्यक्ति की मौके पर ही मौत भी हो गई। फिलहाल पुलिस वहां पर सूचना मिलने के बाद पहुंच चुकी है और पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।